बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो हम बनाएंगे शामी कबाब। रमज़ान के हवाले से मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि रमज़ान में अगर आप शामी कबाब बना के रखेंगे तो इनका बहुत आपको फ़ायदा होगा। आप इनको सहरी में भी यूज़ कर सकते हैं, इन्हें इफ्तारी में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इनको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है कीमा, और मैंने बीफ का कीमा यूज़ किया है, जो मैंने 1 केजी लिया है। और कीमा पैन में डालने के बाद इसमें दाल डाल देंगे हाफ़ के जी। अगर मैंने 1 केजी कीमा लिया है तो उसमें हाफ़ के जी मैंने दाल को यूज़ किया है। इसी तरीके से आप भी बनाएंगे तो शामी कबाब बहुत परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे एक लार्ज साइज़ का अनियन, ये डाल दिया मैंने, और इसमें जिंजर डाल देंगे जो मैंने एक पीस लिया था 1 इंच का, और स्मॉल पीसेस कर लिए थे। और 2-3 क्लोव्स मैंने लिए थे लहसुन के, ये चॉप करके डाल दिए हैं। पानी डालेंगे इसके अंदर, कम से कम 3 गिलास आपने इसमें पानी डालना है, क्योंकि दाल ने भी गलना और कीमा भी गलेगा, तो इसलिए आपने पानी इसमें डालना है इतना। और ये डालने के बाद इन सबको मिक्स करेंगे, और जब इन्हें मिक्स कर लेंगे तो फिर अब इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस में सबसे पहले इसमें मैं डालूँगी नमक इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ क्यूमन सीड्स, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का डालेंगे, और इसमें मैं 5-6 लौंग डाल रही हूँ। ये डालने के बाद सिनेमन स्टिक का 1 पीस लेंगे और इसको हम इस तरीके से तोड़ के इसमें डाल देंगे। ये डालने के बाद अब इसमें बड़ी इलायची, जो काली वाली बड़ी इलायची होती है, ये डालेंगे, और इसको आपने खोल के इस तरीके से डालना है। अब इसमें मैं 7-8 डाल रही हूँ गोल वाली लाल मिर्चें। ये सब चीज़ें डाल के इनको हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। अब कुछ देर के बाद इसको चेक किए तो देखें बॉयल आने के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से जो हमारी दाल और कीमा दोनों चीज़ें कुक होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो अब इसको हमने पकने देना है, और आपने इसको बीच बीच में चम्मच हिलाते जाना है और इसको चेक करते जाना है। जब तक इसका पानी ड्राई नहीं होता तब तक इसको हमने इस तरीके से 2-3 मरतबा इसको मिक्स करना है, और आपने इसको मीडियम टू लो हीट पे कुक करना है ताकि ये दाल हमारी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो अब इसको मैं अगेन कवर कर दूंगी। अब इसी तरीके से जब कबाब हमारे का जो बैटर है ये पक जाएगा, कुक हो जाएगा, देखें इसका पानी भी ड्राई हो गया है। तो बिल्कुल ड्राई करके तो फिर इसको हम कर लेंगे चॉपर का मैंने एक जग लिया था और इसमें मैं ये बैटर डाल रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के आपने इसको चॉप कर लेना है। और जब सब बैटर चॉप हो जाएगा तो इस तरह की जो कंसिस्टेंसी है वो होनी चाहिए, बिल्कुल आपने इसको बारीक चॉप करना है। और फिर इसके बाद हम इसमें से कुछ बैटर लेंगे हाथ में और कबाब बनाना शुरू करेंगे। जितने बड़े साइज़ का आपने कबाब बनाना है उतना बैटर हाथ में लें और कबाब बनाना स्टार्ट कर दें। तो इसी तरीके से मैं 1 बाय 1 करके कबाब बना लूँगी, और जब सब कबाब बन जाएंगे तो आपको मैं दिखाती हूँ कि अब कबाब हमारे जो उनसे हैं ये तकरीबन बन के तैयार हो गए हैं। इतने साइज़ का मैंने कबाब बना के तैयार किया, और ये देखें सब कबाब जो हैं ये बन के तैयार हो गए हैं। तो अब इनको हम कुक करेंगे, फ्राई करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1 अंडा, और इसकी कोटिंग हम करेंगे अंडे की। इसको अच्छे तरीके से आपने एग को बीट कर लेना है। बीट करने के बाद इसमें हम कबाब डालेंगे, और पैन को मैंने पहले से ऑयल डाल के गर्म करने के लिए रख दिया था, और इसमें अब हम इस तरह की कोटिंग करके तो कबाब को करेंगे फ्राई। एक एक करके हम इस तरीके से कबाब डाल देंगे, जितने कबाब आते हैं आप इनको फ्राई कर लें। एक साइड से जब कुक हो जाएंगे तो फिर ही आपने इसकी साइड को चेंज करना है, इस तरह फ्लिप करना है। तो देखें कितना शानदार कलर आ गया कबाब के ऊपर। और इसी तरीके से जब ये साइड भी इसकी कुक हो जाएगी तो आपने एक मरतबा इसकी साइड को अगेन चेंज करना है, और इस तरह कबाब हमारे बहुत शानदार तरीके से फ्राई हो जाएंगे। और जब सब कबाब हमारे फ्राई हो जाएंगे तो उनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब कबाब हमारे देखें फ्राई हो गए हैं, तो मैं इनको पेपर टॉवल पे निकाल रही हूँ ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। तो अब कबाब हमारे बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके इसे कि किस तरह के हमारे कबाब बन के तैयार हुए हैं।
بہت ہی سافٹ اور بہت ہی نرم قسم کے ہمارے جو کباب ہیں یہ بن کے تیار ہوئے ہیں، یمی قسم کے۔ تو آپ ان کے ساتھ برگر بھی بنا سکتے ہیں، ان کو آپ سینڈوچز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، کسی چیز میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ بہت ہی کام آنے والی یہ کباب ہیں، ان کو بنا کے فریز کر لیں اور جب دل چاہے آپ کا انہیں نکال لیں اور فرائی کریں اور ان کو یوز کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی۔ ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز اچھی لگتی ہیں لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کمنٹس میں بتایا کریں آپ کو ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں، اپنا فیڈ بیک دیا کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔